नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम की कड़ी में छत्तीसगढ़ के कलाकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार विजेता, राज्य पुरस्कार विजेता, लोक कलाकार, फिल्म आर्टिस्ट, टेक्नीशियन और निर्माता निर्देशकों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री बघेल ने हरेली तिहार की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ख्यातिवंत कलाकार की उपस्थिति है, आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आया हूं तो आप सबके साथ सेल्फी खिंचवाऊंगा। छत्तीसगढ़ राज्य के सांस्कृतिक एवं पारंपरिक धरोहरों को बचाने और संवारने में कलाकारों को महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने लिखित आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी और ओडिशा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी गोपाल गोडे ने किया है। मूल रूप से उड़ीसा भाषा में लिखी गई इस आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर भगवान जय सिंह ने किया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव, प्रख्यात लेखक डॉक्टर प्रोफेसर आपको बता दें कि मीडिया कर्मी और दिल्ली के गणमान्य नागरिक मौजूद थे और इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल ने इस सेमिनार का आयोजन किया गया। खबर रायपुर से है, जहां दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालते ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव और हमारे पास किसान का चेहरा है, हमारे पास मजदूर का चेहरा है। दिन में 18 घंटे काम करेंगे और सरकार बनाएंगे, ईमानदारी से सरकार बनाएंगे और कांग्रेस का अब लक्ष्य 75+ है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की झूठ फरेब की राजनीति को हम उखाड़ फेंकेंगे। दीपक बैज ने समारोह में केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। वैज ने कहा है कि मोदी सरकार 4.5 साल से अन्याय कर रही है। मोदी सरकार ने डराने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस डरी नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डटकर मुकाबला किया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में किया गया है, लेकिन हमारी सरकार घबराई नहीं है। सभी हमारे मोर्चा संगठन के सभी भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करने के बाद उनका कोई एक फेस तक यहाँ पे नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। कभी बोलते हैं कमल के फूल पे लड़ेंगे, कभी बोलते हैं सामूहिक नेतृत्व पे लड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपके पास चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे पे लड़ लो छत्तीसगढ़। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, फिर भी कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। पार्टी निर्णय अपना करता है, संगठन सत्ता निर्णय अपना करता है। जब भी फेरबदल होता है अच्छे के लिए होता है। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि हम नियमित कर्मचारियों की मांग को पूरा करेंगे। बाकायदा घोषणा भी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी तो 15 साल से घोषणा कर रहा है। 15 साल सरकार में रहे, क्यों नहीं किए? अभी भी झूठे वादे करेंगे। उनके झूठे वादों पे छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है। छोटा भाइयों में सबका इस कम उम्र में इतनी बड़ी जवाबदारी दी है। ये कहने से ही यूथ कांग्रेस कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष से 2 बार विधायक सांसद के रूप में पार्टी जवाबदारी दी है और ये बड़ा जिम्मेदारी है। बहुत से मेरे सीनियर लीडर्स हैं, उनका आशीर्वाद लेके काम करना है, उनसे सीखना है। मैंने कहा स्पष्ट रूप से, अगर मेरे कोई गलती, थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो छोटे भाई समझकर उन गलतियों को भी नजरअंदाज करिए। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी वादा खिलाफी और घपलेबाजी और नाकामियों की वजह से पूरे प्रदेश का विश्वास खो चुकी है और अगले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता जनार्दन भूपेश सरकार के प्रति अविश्वास
पर अपनी मुहर लगाने जा रही है। और चंद्राकर ने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए बीजेपी विधायक दल अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। चंद्राकर ने यह भी कहा कि कांग्रेस और भूपेश सरकार चाहे जितने जतन लगा ले, बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर उसे चर्चा भी करानी पड़ेगी और आरोपों के प्रहार के भी झेलनी पड़ेगी और सवाल भी सुनने पड़ेंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे। चंद्राकर ने दावा किया है कि बीजेपी की अविश्वास प्रस्ताव के सामने कांग्रेस और प्रदेश सरकार के तमाम दावे हवा हो जाएंगे और प्रदेश सरकार की झूठ, धोखाधड़ी, छल की राजनीति पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी। आपको बता दें, खबर रायपुर से है, जहां जनता भूपेश सरकार से जवाब मांगेगी। छत्तीसगढ़ से झूठ की राजनीति होगी खत्म, ऐसा बयान सामने आया है, जो कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कांग्रेस पे हमला देखने को मिला है। बीजेपी आरोप पत्र समिति की बैठक आज कुशवाहा ठाकरे परिसर में संपन्न हुई है और बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार रोज एक नया भ्रष्टाचार कर रही है, रोज एक नया आरोप प्रदेश सरकार पर लगा रही है, रोज एक नया मुद्दा प्रदेश सरकार देती है तो जन विरोधी होता है और इस सरकार के वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, माफिया राज, नशे के गढ़ आदि अनेक मुद्दों को लेकर भाजपा को आरोप पत्र समिति विस्तार से आरोप पत्र तैयार कर रही है और जिसे पार्टी जारी करेगी। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर कहा कि हम लोग अनियमित कर्मचारियों से मिले थे और उसकी पीड़ा समझे हैं, हमारे घोषणा पत्र में उन्हें नियमित करने की बात होगी। देखिए, मैं कल कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी घोषणा पत्र समिति बन गई है। समिति के साथ उनकी बैठक होगी, उनके मांगों पर विचार करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों का पूरी तरह से हितों का संरक्षण करेंगे। पहले भी कर्मचारी हित में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, आगे भी हम करेंगे। प्रारंभिक रूप से हमने तय किया है कि हम विधानसभा स्तर तक जाएंगे, लोगों के सुझाव लेंगे और उन सब सुझावों को विचार करके एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की क्षमता है, छत्तीसगढ़ की ताकत है, छत्तीसगढ़ की अपेक्षा है, छत्तीसगढ़ के लोगों की जो आकांक्षा है, उसके अनुरूप एक अच्छा घोषणा पत्र लेकर आएंगे ताकि छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ा सके, अटल जी के सपनों के अनुरूप उसकी रूपरेखा बन रही है। बहुत जल्दी इस पर काम चालू है। अध्यक्ष जी, किसान हो गए, आदिवासी हो गए, युवा हो गए, उन लोग के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? खासकर युवा बहुत आशा भरी निगाहें से आप लोग की तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए और जिस बड़े मन से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया है कि छत्तीसगढ़ के लोगों में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ के लोग तरक्की कर सके, उसी के अनुरूप हम घोषणा पत्र तैयार करेंगे। हर वर्ग की बेहतरी और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अलग अलग समितियों की अलग अलग बैठकें हुई है, मोर्चे की अलग बैठक हुई है, घोषणा पत्र समिति की अलग बैठक, आरोप पत्र समिति की अलग बैठक और सब अलग अलग बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना हम सब ने की है। किस प्रकार से घोषणा पत्र के लिए कार्य योजना बने, इसकी चर्चा हमने की है। मोर्चों के आगामी क्या कार्यक्रम होंगे, ये हम सब ने तय किया है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर आगे हमने आरोप पत्र समिति बनाई है। अभी समिति के साथ बैठना है, समिति ने तैयारियां की हैं, क्या क्या तैयारियां की हैं बैठक में पता चलेगा। पर इस सरकार के तो रोज एक नए आरोप लगते हैं, रोज एक नया मुद्दा ये सरकार देती है। वादा खिलाफी है, भ्रष्टाचार है, माफियाओं का राज है, नशे का गढ़ है, ऐसे मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ। पर आरोप पत्र समिति ने बहुत विस्तार से तैयारी की है। निश्चित रूप से हम सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी करेंगे, विस्तृत आरोप पत्र जारी होगा।
सुकमा दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय रहे 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने 15 जुलाई को नक्सल ऑफिसर कार्यालय सुकमा में सीआरपीएफ के एक 226 वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी रणविजय कुमार सिंह और एसडीओपी सुकमा परमेश्वर तिलकवार के सामने बिना हथियार समर्पण किया है। अधिकारियों ने बताया है कि पुनः नारकोम अभियान नई सुबह नई शुरुआत से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय आधारहीन विचारधारा और उनके शोषण अत्याचार और स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े सीएनएम कमांडर और मुनाफिक आपको बता दें कि आत्मसमर्पित नक्सली को शासन के पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत विकास, विश्वास और सुरक्षा की भावना तथा जिला पुलिस सुकमा द्वारा चलाया जा रहा है पुनः नारकोम अभियान के तहत आज 1 लाख इनामी नक्सली ने आज दिनांक 15/7/2023 को नक्सल ऑप्स कार्यालय जिला सुकमा में आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सली मुचाकी कोसा सीएनएम कमांडर 1 लाख इनामी रहा है, जिसके आत्मसमर्पण में 226 बटालियन सीआरपीएफ का विशेष योगदान रहा है। आत्मसमर्पित नक्सली मुचाकी कोसा जिला सुकमा तथा दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं में शामिल रहा है। जो आत्मसमर्पित नक्सली को आत्मसमर्पण नीति के तहत जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। आपको बता दें कि खबर सुकमा से है, जहां एसडीओपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही आपको बता दें कि इनामी नक्सली ने समर्पण किया है। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत को एक उत्सव के रूप में मनाते हुए शुक्रवार को विकासखंड स्तरीय शाला प्रवोत्सव आपको बता दें कि सामा विद्यालय में आपको वहीं गांव के प्रांगण में आयोजित किया गया है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष और केशकाल विधायक संतराम नेताम मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने मनमोहक नृत्य कर अतिथियों का स्वागत किया और अतिथियों सहित अधिकारियों ने नवप्रवेशित छात्रों को तिलक और फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। विधायक संतराम नेताम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने संकल्पित है और बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज के बदलते परिवेश में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षित करना निरंतर जरूरी है और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण शुल्क के मार से मध्यम और पिछड़े परिवार के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल हर विकासखंड में स्थापना की है। अब गरीबों के बच्चे भी कक्षा 1 में और 12वीं तक सर्वप्रथम अंग्रेजी माध्यम स्कूल से पा सकते हैं पढ़ाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष और राजेश अवस्थी, सिनेमा का विख्यात कलाकार पद्मश्री अनुज शर्मा, सुश्री मोना सिंह ने एकात्म परिश्वर कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस सरकार पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ क्रूर मजाक करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जाय के वेरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने राजनीति स्वार्थ के लिए कलाकारों की सुध आई है। वे कलाकारों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपना मतलब निकालने के लिए कलाकारों को न्योता दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार ने राज्य भाषा आयोग का अध्यक्ष तक नहीं बनाया और फिल्म आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है। रायगढ़ में होने वाले चक्रधर समारोह पर भी ग्रहण लगा दिया है। 3 साल से यह प्रसिद्ध समारोह नहीं हुआ और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कलाकारों के मानदेय में कटौती और भेदभाव चल रहा है। फिल्म सिटी के जमीन अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई है। उसके मैं आपको बताना चाहता हूँ और हम देख पा रहे हैं कि पहले समय में काम चल रहा था, लेकिन अभी ऐसे ऐसे कुछ विषय हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे कलाकारों का फोन आता है कि भाई साहब हमें अंदर में शूटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इधर प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ तक कि आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत सारे विषय की मैंने पहले भी डिबेट किए हैं कि नगर निगम में बूढ़ा तालाब में तो शूटिंग 1-2 बार हमने करवाई। जब नया गार्डन वार्डन बना तो
जोन आयुक्त के परमिशन देने के बाद महापौर जी ने कहा कि मैं परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि आपने मुझसे नहीं पूछा। तो ये कौन सा नियम है? कलाकारों के साथ कौन सा न्याय किया जाए? तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार ने सभी वर्गों को ठगा है, आज अंतिम समय में कलाकारों का याद आ रहा है, जाति की रात याद करत है और सब धल्ला फिर लुभावन ललचावत है। संस्कृति विभाग के द्वारा बहुत सारा दस्तावेज हमारे पास आप के सामने बहुत जल्द एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा दस्तावेज हम रखो। कारण की संस्कृति विभाग एक ऐसा विभाग है जब एक बार लेटर लगाते तो दस्तावेज देने कम से कम बुकिंग नहीं लगाते या कई तो दस्तावेज हमारे देते हैं बार बार लेटर लगाए के बाद हमारे पास सारा चीज के दस्तावेज अभी उपलब्ध है। लेकिन आप उनके सामने और के अन्य दस्तावेज के साथ बहुत जल्द उपस्थित हो। मैं आदरणीय अनुज शर्मा जी, हमारे पद्मश्री, हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कलाकार, मैं निवेदन करता हूँ कि आप मतलब विस्तार से सभी विषय के बारे में पूरा जानकारी दें। ऐसे बात कर और ओखर विरोध में वो पब्लिक शो कर सकते, एक नाटक कर सकते कि तुम्हारे बाप का नाम। ये मूला रखे, ये सरकार के निकृष्टता है और ओखर बात वो अधिकारी को पद में बने रहते हैं। एक मतलब कलाकार, संस्कृति कर्मी और यहाँ के संस्कृति पर ये सरकार की कोई नजरिया नहीं है। सिर्फ दिखावा करे जाते, जब बोलना होते था और अंधा बाटे रेवड़ी आप आपको दे। जब कार्यक्रम करे के बारी आते तब चिन्हित कलाकार है उमरला उपकृत करे जाते, उमरला कार्यक्रम दिए जाते। हमारे समय में काम चल रहा था, लेकिन अभी ऐसे ऐसे कुछ विषय हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पीसीसी चीफ और बस्तर सांसद दीपक बैज पदभार ग्रहण करने के बाद राजीव भवन पहुंचे और जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। दीपक बैज ने कहा कि कल हमारा ऐतिहासिक पदभार ग्रहण हुआ और आज पहला दिन है। आज कार्यालय में बैठकों का दौर चालू कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस महिला कांग्रेस के साथ बैठक करेंगे और जानेंगे कि उनके संगठन में कैसा काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे और ज्यादा मौका मिलता है तो भी बेहतर होता है और 100 दिन भी पर्याप्त है और 60 दिन में हमें 90 विधानसभा में पहुंचना है। वक्त कम है लेकिन काम करने वालों के लिए वक्त मायने नहीं रखता है। कल हमारा ऐतिहासिक पदभार ग्रहण हुआ। इसके लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और संगठन के सभी बड़े लीडर्स सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज पदभार ग्रहण के बाद पहला दिन है। आज रविवार भी है, छुट्टी का दिन भी है। आज हमारे सभी यहाँ के स्टाफ आज के दिन थोड़ा रेस्ट करते हैं, लेकिन मैं निवेदन किया कि आज कम से कम कार्यालय खोलकर हम लोग बैठकों का कुछ दौर आज चालू कर रहे हैं। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के साथ बैठकें होगी, फिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन टीम जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल, महिला कांग्रेस सभी लोग को आज बुलाए हैं ताकि ये भी प्रदेश के बड़े लीडर हैं, ताकि इनके संगठन का भी हम चर्चा कर सकें कि इनके संगठन में काम कैसा चल रहा है, उसको और कैसे गति देना चाहिए, इनकी प्लानिंग क्या है। इन सब को लेकर हम लोग का लगातार 2 बैठकें आज होगी। फिर औपचारिक सभी यहाँ के कर्मचारियों से मुलाकात। हमारे चेहरे पे कोई शक है क्या? नहीं है। हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है, कांग्रेस में बहुत से चेहरे हैं, सब चमकता हुआ चेहरा, स्टार चेहरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल रहने के बाद उनके पास चेहरा नहीं है। उनको दिया लेके खोज रहे हैं, चेहरा यहां मिल नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जादूगर हैं, वो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। हम तो बोल रहे हैं कि कल भी वही बात बोले, आज भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पे चेहरे चुनाव लड़ ले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। इसलिए हम लोग को जनता के बीच में जाने के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सिर्फ व्यक्ति विशेष पे टारगेट कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है सभी वर्गों के लिए, सभी तबकों के लिए, और हमको जनता के बीच में जाने के लिए कहीं भी दिक्कत नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता
इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्थानीय व्यक्ति विशेष मुद्दा बनाकर वो चुनाव लड़ना चाह रही है, तो इसमें भी सफल भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी। कांग्रेस की टीम है, मोहन मरकाम ने अच्छी टीम बनाई है, लगता है उसमें थोड़े बहुत आंशिक संशोधन करने का रहेगा, 10-20% करने का रहेगा। तो आला कमान को विश्वास में रख लेते हुए, सीएम साहब को विश्वास में लेते हुए और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे महंत जी हो, बाबा साहब हो, या फिर ताम्रध्वज साहू जी हो, धनेन्द्र साहू जी हो, या फिर हमारे सत्यनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ नेता सब अध्यक्ष रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेके, उनसे सलाह मशवरा लेके काम करेंगे। देखिए, अगर हम जुलाई को छोड़ दें तो अगस्त और सितंबर 2 महीने बाकी है, 30 दिन 60 दिन। इस 60 दिन में 90 विधानसभा पहुंचना है और संगठन को हम लोग। भारत की बुनियाद को लेकर युवा कांग्रेस ने बेलतरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है और बेहतर भारत की बुनियाद थीम पर बेंगलोर में राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयारी के शामिल होने सदस्यों का चयन किया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस के 3000 से अधिक प्रतिनिधियों का यह सम्मेलन बेंगलोर में किया जा रहा है, जिसमें जितने भी चुनाव जीतकर यूथ कांग्रेस के जिले, विधानसभा, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका बेंगलोर में मीटिंग रखा गया। एनएसओ के साथियों का भी इस विधानसभा के युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अजय यादव जी के साथ सहयोग रहेगा और जिस युवा कांग्रेस के इस भारत बेहतर का बुनियाद बेंगलोर में होगा, उसमें बेलतरा विधानसभा से मैं आश्वासन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे ज्यादा अधिक युवा बेंगलोर जाकर राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहेंगे। हमको सीख मिला कि हम सबको एकजुट होकर काम करना है और आने वाले आगामी चुनाव में हमको यहाँ पे फिर से कांग्रेस की सरकार लाना है। राज्य सरकार अभी जो काम किया भूपेश बघेल ने, तो लगता है कि आने वाले चुनाव 2023 में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हो रही है। भूपेश सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिससे लोग जुट करके कांग्रेस को वोट देंगे? भूपेश सरकार की बहुत सारी योजना है, किसानों की कर्जा माफ किए हैं, बिजली हाफ किए हैं, बेरोजगार भत्ता दिए हैं, सब बहुत सारे काम किए हैं। हम सभी युवा। खबर बिलासपुर से है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन दिनों अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और खबर है कि सदस्य पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और पार्टी का चुनाव चिन्ह और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बनाने के पार्टी निर्वाचन आयोग से गुहार लगाने की तैयारी की जा रही है। और रहा सवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कुछ दिन पहले आपने देखा, जो किसी दबाव में हो या किसी पद के महत्वाकांक्षा के कारण कुछ हमारे नेता पार्टी छोड़ के चले गए हैं। इसी के तहत पूरे देश से और छत्तीसगढ़ राज्य से माननीय श्री नोबल कुमार वर्मा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में ये हम पूरे पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के कुछ अभी दिखा रहा हूँ, इस तरीके के हमारे सत्यापन हैं जो कि हम हमारे नेशनल ऑफिस में हम भेज रहे हैं। वहां से 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाएगा, जिसमें चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसमें हमारे जो पवार साहब थे उसकी दावेदारी रहेगा और माननीय पवार साहब हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जनक हैं, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, बने रहेंगे। इसी के तहत ये पूरा हम बुलाए थे माननीय नोबल कुमार वर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के तहत। रहा सवाल हमारे पार्टी विरोधी कार्यकर्ता में एक पदाधिकारी को हमने निष्कासित भी किया है आदेशानुसार हमारे माननीय नोबल वर्मा जी के कहने पे। उनका नाम है पुरुषोत्तम पांडे, जो कि पद में महामंत्री थे। आगामी अगर और कोई भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी विरोधी काम में पाए जाएंगे तो बहुत जल्दी उनको भी निष्कासन का प्रक्रिया करके आप सभी के समक्ष हम बताएंगे। क्या होंगे लोगों के बीच जाने का सबसे पहला जो बिलासपुर का अगर मुद्दा की बात करें तो उपेक्षित बिलासपुर हमारा मुद्दा है, जो कि 22 साल से ठगों ने ठगा है। 15 साल भाजपा ने, 5 साल कांग्रेस ने। अगर आप देखिए आज कहीं भी चले जाइए, 22 साल में सीवरेज का जो एक नासूर जो भाजपा ने 15 साल में नहीं बना पाया। गर्भाशय कांड आप लोगों को मालूम है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। गर्भाशय कांड, आखड़ुआ कांड, इतने सारे कांड होने के बाद ये भाजपा लोगों को ठगा है, छला है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी को हमने मत दिया। हमने सोचा लीप ईयर माने जो
29 फरवरी जैसे 3 साल के बाद आता है, वैसे हमारे विधायक जी को लेके आए जो कोई चुनाव के पहले नहीं दिख रहे थे। एक काम किए हुए तो बताइएगा, शहर का हाल देखिए, कहीं भी लगा है, कुछ भी लगा है, कोई मैनेजमेंट नहीं, अनपढ़ लोगों का शासन ये 22 साल से बिलासपुर वासी भोग रहे हैं। तो इस बार जो हमारा मुद्दा है विकास, दूसरा आम जनता डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। विजन मैं बोल रहा हूं राष्ट्रवादी 5 लाख करोड़ का प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ से बिलासपुर में निवेश करेगा। 5 आप सब सोचिए, 22 साल से बिलासपुर वासी नाली रोड के पड़े हुए सब्जी मीट मटन खा रहे हैं, घर में एसी लगा रखे हैं सब, माननीय अध्यक्ष जी भी लगाए होंगे, विधायक जी, ठीक है, पर जा रहा उनका नौकर कहां से खरीदने की। बोल छत्तीसगढ़िया बोल कार्यक्रम के चयनकर्ता प्रमुख संजीव शुक्ला ने कुछ दिन पहले ही वर्तमान सरकार को सुशासन और बीजेपी की सरकार को कुशासन बताया था, जिसे लेकर अरुण सिंह बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ ने हर खबर से के माध्यम से बताया है कि यह जग जाहिर है कि किस सरकार ने लोगों को ठगा है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजीव भवन में आयोजित बोल छत्तीसगढ़ बोल कार्यक्रम के तहत जो संजीव जी ने अपने NSY के बच्चों को, युवा वर्ग को प्रवक्ता बनाकर धरातल में उतारने की बात कही है। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने जब से छत्तीसगढ़ में आई है तब से इनकी क्या कार्य योजना है, क्या रीति नीति है, अभी तक पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है। और हमारे 15 साल की सरकार जब थी भारतीय जनता पार्टी की, तब रमन जी की सरकार में हम मातृशक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या उपलब्धि थी, आज सभी जनता जानती है इस बात को। चाहे आवास की बात कर लें, चाहे गैस उज्ज्वला योजना की बात कर लें, चाहे जनधन योजना की बात कर लें, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहें, चाहे स्वयं सहायता समूह की बात कहें, सभी तरह से सशक्त करने की काम करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन आज जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई थी और आज पूरे वर्ष समाप्त होने के कगार पे है, इनकी कोई भी उपलब्धियां पब्लिक को नहीं पहुंची है। बस आरोप पे आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन पूरी पब्लिक को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या उपलब्धियां थी, क्या सेवा थी, और कांग्रेस सरकार की शासनकाल में क्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।